सुनो बे, यहाँ हम रसना और लस्सी लेकर नहीं बैठे हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। यहाँ बैठे तुमको सवाल करवाने के लिए, तुम सवाल करने बैठे हो। तो बिना किसी समय गवाए फटाफट पहला सवाल पढ़ो। कह रहा है सवाल ये वाला, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग with time t as this equation, the ratio of its initial velocity to its initial acceleration respectively is। बोले तो ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है और तुम्हें पता है अगर वेलोसिटी निकालना है तो करना क्या होता है। आप क्या करो, इस इक्वेशन को एक बार विथ टाइम टी डिफरेंशिएट कर दो, यही तो होता है। चलो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो आता है ना, ये 4 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा टी, एक पावर में माइनस कम हो जाती है ना। यहाँ पर 4 आगे आया और टी की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 1, एक और कम हो जाएगी, यहाँ पर 2 आगे आ गया, पावर एक कम हो जाएगी, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गामा। अब यहाँ पर तो है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, एट t इज इक्वल टू जीरो, यानी जब टाइम आपका जीरो था उस समय क्या वेलोसिटी थी। यहाँ पर t जीरो रख दो, तो t जीरो रखोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी निकल के आएगा जो कि हो जाएगा गामा। समझे कि नहीं समझे वे मामा, समझ गए ना। चलो देखो, अब हम इस वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। देखो ये क्या हो जाएगा, ये रहा 4 अल्फा टी क्यूब, 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 अल्फा, एक पावर कम हो जाएगी, 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस ई का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा, क्योंकि टी की पावर 1 है, 1 आगे आ गया और टी की पावर 1 माइनस 1, किसी की पावर 0 बोले तो 1, ये हो गया। अब ये भी हमको चाहिए कहाँ, इनिशियल एक्सलेरेशन, यानी एट टी इज इक्वल टू 0, टी का वैल्यू 0 रख दो तो ये टर्म 0 हो गया, और जो हमारा एक्सलेरेशन निकल के आ गया वो आ गया 2 बीटा। हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सलेरेशन, बोले तो v अपॉन ए, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गामा अपॉन 2 बीटा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी वाला मैच हो रहा है। देख लो, 2 अपॉन गामा अपॉन 2 बीटा, समझे कि नहीं समझे। चल देखो बेटा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम, हमें सारी दुनिया जानती है, हम ठहरे मार्वल के फेमस सुपर हीरो स्पाइडरमैन, पर घर में हमारी इज्जत नहीं मिलती है। काहे हमारी मम्मी को चाहिए था कि उनका लौंडा सरकारी नौकरी करे, एक डॉक्टर बने, रुतबे की नौकरी करे, इज्जत कमाए, और हम स्पाइडरमैन बन गए। अब भले दुनिया जानती है लेकिन हमारी मम्मी की नजरों में इज्जत नहीं है बेटा, तो वही इज्जत कमाने के लिए हम जो है ये कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। और मार्वल की नौकरी जो है कंफर्म नहीं है ना, देखो हमको निकाल दिए हैं, क्या कर रहे हैं, लिट्टी चोखा खा के पेट अपना जो है निकाल रहे हैं। अब क्या करें, रोजी रोटी है भाई, खाना तो पड़ेगा, तो पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे पास मौका है, इज्जत का नौकरी करो, डॉक्टर बनो, माँ की नजरों में इज्जत रहेगा, साला तुमको पैसा वैसा मिलेगा। और जो तुम्हारे पड़ोसी आके तुम्हारे अंदर बकचोदी करते हैं उनसे लेना एक्स्ट्रा फीस। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन। यहाँ देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, अगर हम देखें यहाँ से, लेट्स सपोज इसको हम नाम लेते हैं जी ओ ए बी एंड सी, तो ओ से ए तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, ए से बी तक कांस्टेंट है, एंड बी से सी तक वेलोसिटी घट रहा है। हमें इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है। तो देखो ओ से ए तक अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। ए से बी तक वेलोसिटी है कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन होगा 0, एंड बी से सी तक वेलोसिटी घट रहा है, बोले तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। तो देख लो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव किस ग्राफ में दिया है। अगर हम यहाँ देखें पहले वाले में, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है। नहीं, हमें पॉजिटिव 0 नेगेटिव चाहिए। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया, ये वाला भी नहीं होगा। फिर डी वाला देखते हैं, इधर नीचे एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव है और फिर बढ़ रहा है, ये वाला भी नहीं होगा। ये देखो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर इतने ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन 0 हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। हाँ जी, ये वाला मैच हो रहा है, सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर तुमको नीचे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और तुमको अगर ये पीडीएफ चाहिए, क्या तुमको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताना, हम क्या करेंगे तुम्हें
के लिए एक प्रबंध करेंगे। मतलब हम हैं तो प्रबंध की चिंता ना करियो रे, हम बनाएंगे तुमको डॉक्टर। क्या हुआ अगर हम मार्वल में एक सक्सेसफुल हीरो है तो क्या हो गया, हम बनाएंगे तुमको डॉक्टर है। चलो, हमारी मम्मी को लगता है कि हम अपने घर में बस कचरा फैलाते हैं और एक बदबूदार मकड़े हैं। बुरा लगता है यार कभी कभी। चल खैर ठीक है, पर अब इज्जत कमाने का समय आ गया है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, कह रहा है पोजीशन दे रखा है 4r आई कैप 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप माइनस 5k कैप, जहां पर t सेकंड में है r जो है मीटर में। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका dr अपॉन dt, बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक बार बोले तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका आप क्या कर लो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4t की पावर 1 है, आगे आ गया पावर, फिर 1 माइनस 1 हो गया 0, बोले तो 1 रह गया, ये हो गया 4 आई कैप प्लस ये 2 आगे आ गया और ये आ गया 2 2 4 टी जे कैप, और यहाँ पर विथ टी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो हमारा वेलोसिटी निकल के आ गया ये। अब हमसे पूछा है कि t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, t बराबर 1 सेकंड पर, तो t की वैल्यू 1 रख दो, तो वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर t की वैल्यू हम 1 रखेंगे, यहाँ तो t की वैल्यू हम कुछ भी नहीं है, तो हो जाएगा 4 प्लस 4, क्या बोलते हो, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको थोड़ा सा हम किस फॉर्म में लिखेंगे, चूंकि ये वेक्टर के फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो तुमको पता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा वेलोसिटी हमारा 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी तो आ गया, पर कितने एंगल पर आएगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछ रहा है ना। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, अब डायरेक्शन भी निकालना है, तो डायरेक्शन बोले तो हमें निकालना है टेन अल्फा। टेन अल्फा अब तुम क्या करते हो, वाई अपॉन एक्स कर देते हो, बोले तो 4/4 हो जाएगा, बोले तो ये कितना आ गया 1, और यहाँ से अगर ये 1 आया है तो अल्फा बोले तो 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 कितना होता है 1 होता है। अब देख लो मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 4√2 एंड डायरेक्शन है तुम्हारा 45 डिग्री, कौन सा वाला मैच हो रहा है, हमको तो ए वाला ही दिख रहा है, क्या बोलते हो, सही लगा दे टिक है, क्यों बे तो चुप रहो, क्या कहते हो, ये वाला टिक कर देते हैं, नहीं समझे, अबे यार तुमको समझा तो रहे हैं बढ़िया से, चलो तुम लोग अलग नहीं मान रहे हो एक तो है, चलो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे भाई, देखो समय तुम्हारे पास तो बहुत, तुम्हारा पेपर आ रहा है हमें पता है, और हमारे पास क्या है यार, बेरोजगार बैठे हैं, कोई पिक्चर विक्चर आ नहीं रही है, टोनी चाचा के भरोसे बैठे थे, वो तो डॉक्टर डोम्स में चले गए, हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं साला, अब करना तो हमें ही पड़ेगा। तो वैसे ही है कि कहती रही चिड़िया आंधियों से कि मेरे बच्चे पहली बार उड़ रहे हैं, पर आंधियों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो बहेंगी चलेंगी आंधियां, तुम्हारे बच्चे हैं तुम जानो। कह रहा है व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज, नीट 2023 का क्वेश्चन है, तुमको ये तो बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला वगैरह रटे होगे तुम। अगर हाफ डिस्टेंस यानी d डिस्टेंस चल रहा है v वेलोसिटी से एंड नेक्स्ट d डिस्टेंस चल रहा है 2v वेलोसिटी से, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, स्पीड कह लो वेलोसिटी कह लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, जान मत ले लो, यहाँ पे हम आए उसके लिए। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला तुम पढ़े हो, चलो लगा देते हैं यही वाला फॉर्मूला, तो भैया एवरेज स्पीड हो जाएगा यहाँ पर 2, v1 कितना है v और v2 कितना है 2v अपॉन v1 कितना है v, v2 कितना है 2v, ये हो गया 4v स्क्वायर अपॉन 3v, एक v से v कैंसिल, और एवरेज स्पीड जो है वो आ गया 4v/3। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अगर देखूं तो मैं जरा ध्यान से, क्या बोलते हो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है 4v/3, क्या बोलते हो
4b/3 वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। हाँ जी सर, हो गया। सर मत बोलो भाई, तुम्हारे मित्र हैं, मार्वल के सुपर हीरो हैं, समझे कि नहीं समझे भाई। चल अगला सवाल देख बे छोटे। देख बेटा, तेरे को डॉक्टर बना के रहूंगा। हाँ? नहीं बनेगा डॉक्टर तो ये जो बुलेट है ना, ये बुलेट कहाँ मारूंगा पता है ना तुझे। हाँ समझ गया, बहुत बढ़िया। चल, a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travel 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of the bullet become u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is। देख बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्या कह रहा है एक बार तुझे मैं बताता हूँ। कह रहा है कि एक बुलेट है जो कि ट्रेवल कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। तो जब ये बुलेट इस पॉइंट ए पर आएगी तो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी। अब ये बुलेट पेनिट्रेट कर रही है इस वुडन ब्लॉक को, और 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लेती है इस पॉइंट बी पर पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है u/3। अब जब ये बुलेट बी से इस पॉइंट सी पर पहुंचती है तो ये रुक जाती है, बोले तो इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। हमसे कह रहा है कि बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो तुम निकालो। ठीक है, बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखो, हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला जो तरीका होगा हमारा वो होगा ए से बी तक का मोशन। ठीक है, तो फॉर ए टू बी मोशन, फॉर ए टू बी मोशन अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ए पर, हमारे पास u है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। लगा दो वैल्यू सारी, फॉर्मूला पटक दो। तो देखो v बोले तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, u/3। तो u/3 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u स्क्वायर बराबर 2a इंटू 24, यही होगा। ये देखो ये हो गया u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर बराबर 48a। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 बोले तो -8 u स्क्वायर बाई 9 बराबर 48a। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, समझा। चल आजा, अब इक्वेशन 2 निकालते हैं। इक्वेशन 2 मतलब बी से सी वाले मोशन के लिए, है ना। अब हम बात कर रहे हैं बी से सी वाले मोशन के लिए। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/3 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, चल आजा सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या कह रहा था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस इनिशियल कितना है, u/3 का होल स्क्वायर बराबर 2। एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मान लेते हैं बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, s। तो ये हो जाएगा s। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस u स्क्वायर बाई 9 बराबर 2as। ठीक है, ये हो गया तेरा इक्वेशन 2। अब देख यहाँ से u स्क्वायर बाई 9 की वैल्यू है, यहाँ पर मैं ला के पटक दूं अगर u स्क्वायर 9 की वैल्यू, तो मजा आ जाएगा। हाँ सर मजा आ जाएगा। चल देख, u स्क्वायर बाई 9 माइनस माइनस है, अबे मैं बता देता हूँ। चल इक्वेशन 1 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 9 बराबर कितना हो जाएगा, 48a डिवाइडेड बाई 8। इक्वेशन 1 ये हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तुझे देख क्या कॉमन लिख रहा है, माइनस u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर बाई 9। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2as बराबर 48a डिवाइडेड बाई 8। देख ए से ए कैंसिल है ना, ये ए से ए कैंसिल, एस कैंसिल नहीं हुआ है, एस जो है नहीं कैंसिल हुआ है। समझा कि नहीं समझा, समझ गया ना। चल ये हो गया 6, यानी 2a बराबर 2s बराबर कितना आ गया, 6। और अगर मैं यहाँ से s का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है कि इस पूरे ब्लॉक का लेंथ कितना था, तो a से b तक 24 सेंटीमीटर था,
ये सेंटीमीटर है, क्या बोलता है, ठीक है। और एस बी से सी तक कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो इस वुडन ब्लॉक का कुल लेंथ कितना हो गया, 24 + 3 = 27, 24 + 3 = 27, ऑप्शन डी जो है बेटा करेक्ट हो जाएगा तेरा। क्या समझा कि नहीं समझा, 27 सेंटीमीटर देख, ठीक है। सॉल्यूशन तेरे को मिल जाएगा, कर लेना। चल अब क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन वीडियो करते हैं एंड, अगली वीडियो मिलेंगे, अगले सवाल, अगले 5 सवाल करेंगे, ठीक बेटा। देख मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रख, चल बाय बाय।